हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज एक अमेजिंग रिवील होने वाला है। वैसे आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा कि क्या रिवील है। गाइस, आज एक लैंडमार्क मोमेंट है मेरे लिए भी। ठीक है, मेरे बड़े भाई ओम शर्मा सर के साथ मैं फाइनली पढ़ा रहा हूं। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। मेरे कॉलेज सीनियर हैं। ओम शर्मा सर भी आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हैं और नंबर 1 एडुकेटर इन मैथमेटिक्स रह चुके हैं ऑफ प्लस प्लेटफॉर्म। और अब सर ने ज्वाइन किया है अन अकेडमी कोटा का ऑफलाइन सेंटर। सो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज आप अपना जो एक्सपीरियंस है जेई एडवांस के अंदर इतनी सारी रैंक्स प्रोड्यूस करने का, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सर आप ये चीज दीजिए। जो एटम्स के बच्चे हैं वो आपके जैसे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना उनके लिए एक बहुत ही अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। और इंसिडेंस देखो, आप कोइंसिडेंस देखो, सर ने अपना जो जेई एडवांस का पेपर है वो 2003 में दिया था। मतलब 20 साल बाद जो आप लोगों का जेई एडवांस एग्जाम है ना, वो एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत स्पेशल जर्नी है सर के लिए भी। सो विदाउट एनी अड्यू लेट्स वेलकम ओम शर्मा सर। आइए सर। हेलो प्रशांत। कैसे हैं हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गुड, बढ़िया, अच्छे हैं। बिल्कुल। और आप देखो दोस्तों कि मतलब हम लोग है ना, देखो हम दोनों ही आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हैं, दोनों मैथ्स पढ़ाते हैं। काफी टाइम से हम लोग फ्रेंड्स हैं। आईआईटी बॉम्बे की कोटा की जो कम्युनिटी है, हम लोग काफी मिलते हैं और हम लोगों ने हमेशा एक चीज डिस्कस की है कि किस तरीके से हम जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड करें, दैट टू इन अ चेंजिंग सिनेरियो। जेई मेन के अंदर भी सर मैथमेटिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो चैलेंजिंग रह गया है अब तो, है ना। यही तो वो सब्जेक्ट है जो डॉक्टर बनने से रोक देता है। अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री और जो फिजिक्स का लेवल तो ऑलमोस्ट दोनों जगह सेम ही चल रहा है। पर फिजिक्स बच्चों ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त आएगी जेई एडवांस के पेपर, बहुत अलग आती है। बहुत अलग आएगी। और मैथमेटिक्स की जहाँ पे हम बात करने वाले हैं और जो सुपर प्लानिंग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, थोड़ी देर में हम रिवील करेंगे। हाँ। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, बट सबसे पहले मैं सर की प्रोफाइल बताना चाहता हूँ। वैसे सर को सब जानते हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से आप लोग को बता देता हूँ। सर आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है, ठीक है। और सर ने ग्रेजुएट होते ना थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेशन है सर का। सर को पढ़ाने में हमेशा से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। सर ने पहले ऑफलाइन टीचिंग की, फिर ऑनलाइन टीचिंग सर 2012 से कर रहे हैं, राइट। 2012 से, मतलब जब लोग सब सोचते भी नहीं थे ना, तब से सर ऑनलाइन के अंदर आ चुके हैं। फिर सर का जो एक्सपीरियंस है 16+ ईयर्स का है। आप में से जो बच्चे, कुछ बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो शायद 16 साल के नहीं होंगे, है ना। वैसे 17 साल एक एज होती है जो जेई एडवांस एस्पिरेंट जो होता है वो एग्जाम देता है। ऑथर ऑफ 5 जेई एडवांस मैथ सीरीज। सर नेशनल ऑथर हैं पियर्सन एजुकेशन के। आप लोगों ने देखा होगा सर की जो बुक्स हैं वो वाइडली फेमस है। मोस्ट रेलेवेंट जेई एडवांस की कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जो होती है ना, वो सर की है। मेंटर ऑफ मेनी अंडर 100 जेई एडवांस एआईआर। सर ने बहुत सारे न्यूमरस स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। सर के पास खुद के पास ऐसा बड़ा सारा कलेक्शन है प्रॉब्लम्स का, रेलेवेंट प्रॉब्लम्स का। और मतलब सर के साथ ये चीज है कि दिन रात है ना, थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेशन सर का रहता है। हमेशा रिसर्च करते थे किस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, और वो सर अपनी टीचिंग के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स जो है ना वो हाईली रेलेवेंट फील करते हैं। वही एक्सपीरियंस हम लोग यहां पे लेके आने वाले हैं सर। तो अब सर आइए ना सर। तो अब बेसिकली ये चीज है सर कि कुल मिलाकर 4 जून डेट मुकम्मल हो चुकी है। 5-6 दिन में जेई मेन का रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चों को सर जेई एडवांस की प्रिपरेशन करवानी है, तो कुछ इनिशियल थॉट्स आप बताइए सर। देखो बच्चों, अभी तो आपने 2 पेपर दिए हैं अलग अलग डिफरेंसेस पे। पहले जनवरी में दिया, फिर आपने अप्रैल में दिया। लेकिन जेई एडवांस में क्या होगा, ये एडवांस एग्जाम है तो उसके लिए स्टूडेंट भी एडवांस चाहिए। 2 ही पेपर होंगे लेकिन सेम डे होंगे। फर्स्ट पेपर में आपका जो मेंटल थॉट प्रोसेस रहेगा वो सेम ही रहेगा जैसा जेई मेन वाले पेपर के दिन था। लेकिन जब उसी दिन आप सेकंड पेपर देने जाएंगे तो आप सोचिए, जैसा पहला पेपर हुआ है वो भी आपको याद रहेगा कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कट ऑफ भी आपके लिए रहेंगे, एक बैरियर, मेंटल ब्लॉक रहेगा ही रहेगा। और जो सेकंड वाला पेपर है वो दोपहर में रहेगा। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गर्मी रहेगी 3-4 जून के आसपास। मतलब जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन इंडिया लार्जली। तो 4 जून को एग्जाम है सर, तो बहुत गर्मी रहने वाली है। तो सोचो, जो अलग अलग पेपर हमने जनवरी और अप्रैल में दिए हैं उस दिन एक ही दिन होगा। तो यहीं से पता चल जाता है कि जेई वाले किसको सेलेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी जो बात आएगी, पेपर का पैटर्न डिफरेंट होता है।
बिल्कुल। सो यार गाइस, आप लोग देखिए, पहली बात तो बहुत पहले मतलब जेई मेन के प्रोस्पेक्टस में आ जाता है कि पैटर्न क्या है। जेई एडवांस का पैटर्न हमें पता ही नहीं, बताते ही नहीं है। मतलब उसी दिन पता चलेगा कि क्या है, कितने सेक्शन, मतलब हर एक सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, ये सबको पता है बस। ये भी फिक्स नहीं है कि 54 क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे पिछले 2-3 सालों से 54 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ये भी फिक्स नहीं है कि 54 क्वेश्चन ही आएंगे। कितने सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड होगा, हर एक सब्जेक्ट कितने में डिवाइडेड होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, नोबडी नोस, एंड दैट इज व्हाट। एक चीज और चेक की जाएगी। सोचो अगर ये रिवील कर दें तो हम जैसे लोग तुमको स्ट्रेटेजी बना के पकड़ा देंगे कि भाई ऐसे ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आईआईटी वाले क्या चाहते हैं कि वो डिसीजन, वो स्ट्रक्चर आप लोग खुद उसी टाइम डिसाइड करें। और इसके लिए टेम्परामेंट लगता है। Correct. आप लोगों का जो टेम्परामेंट है ना, वो डेवलप होना चाहिए। और जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा इस यूट्यूब सीरीज के अंदर, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 4 जून तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको डेली मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, मैं और ओम सर। तो इसके अंदर हम आपका टेम्परामेंट भी बिल्ड करेंगे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए टाइम बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स देंगे। सो गाइस, इस वीडियो को आप लोग एंड तक सुनिए। सर, अब मेरे हिसाब से हम लोग बच्चों को प्लानिंग बता देते हैं, और यहीं पे सर के सामने ही, सर मतलब आप लोग के सामने ही हम लोग ये सारी चीजें, पूरे जो आउटलाइन है ना, वो हम लोग बताते हैं। तो आउटलाइन देखिए, स्टार्ट जो डेट है वो है 18th ऑफ अप्रैल, ठीक है, यानी कि कल, ठीक है, 18 अप्रैल 2023 को ये स्टार्ट होगा। मैथ का जो लेक्चर है वो एवरी डे एक्सेप्ट फॉर संडे। संडे को थोड़ा यार हम लोग भी चिल मारते हैं, और आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते होंगे, है ना। मॉक टेस्ट रहेगा। मॉक टेस्ट रहेगा ना, 9 से 12, 2:30 से 5:30, 9 से 12, 2:30 से 5:30 आप लोग को टेस्ट देना है। अन अकेडमी की जो AITS है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, वो आप लोग ले सकते हो अगर आपके पास कोई ऑलरेडी टेस्ट सीरीज नहीं है तो। अभी आपको जो शुरू में भी जो मॉक टेस्ट दोगे ना, तो एक दिन में 2 बार पेपर देने की आदत डालनी होगी। हाँ, तो MWF TTS ये है रहेगा दोस्तों, ये ओम सर लेंगे 4 to 5:30। मैथ्स का स्लॉट फिक्स है दोस्तों, 4 to 5:30 ही रहेगा, ठीक है। और TTS में PJ सर 4 to 5:30। मेरे साथ सर ये चीज है, मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ इस चीज में कि मैंने ना बहुत सारे लेजेंड टीचर्स के साथ कोर्सेज पढ़ा रखे हैं। मतलब आई एम वन ऑफ दोज एजुकेटर। आप रह रहे थे, अब आपके साथ भी सर मैं पढ़ा लूंगा। हमने मतलब पढ़ा है शुरू में। नहीं, ऐसे लोग सर 4 साल पहले। हाँ, बट उसके अंदर क्या ना, आप जेई एडवांस पढ़ाते थे, मैं ओलंपियाड पढ़ाता था। अब हम क्या दोनों ही एक ही चीज पढ़ाएंगे, मतलब एक ही बच्चों को हम दोनों का फ्लेवर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बाकी फिर एजुकेटर रिपीट क्यों नहीं करते तुम्हारे साथ पढ़ाना? पता नहीं सर, ये तो यार इसके बारे में कुछ कमेंट मत करना तुम लोग। मैं रिपीट करूंगा पर हम लोग रहेंगे, हम लोग तो बहुत टाइम से साथ एक्चुअली हम रिपीट ही कर रहे हैं। हम 4 repeat ही साल कर रहे हैं। पहले भी थे, दोबारा फिर से है। एग्जैक्टली, सो दिस इज द बाउंस बैक। चलिए, तो MWF TTS ये दोस्तों शेड्यूल रहेगा, है ना। अब मैं आपको पूरा प्लान बता रहा हूं। एवरी लेक्चर will be followed by a practice sheet, है ना, will be followed by a practice sheet। और ये प्रैक्टिस शीट बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है दोस्तों इसी सेशन के लिए, है ना। आप समझ रहे, दिस इज जेई एडवांस 2023 का, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई हम लोगों ने कोई पुराना मटेरियल उठा लिया और तुम्हें चिपका दिया, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। इट इज डेवलप्ड फॉर जेई एडवांस 2023 स्टूडेंट फ्रॉम कोटा अन अकेडमी। कोटा अन अकेडमी की जो अमेजिंग रिसर्च टीम है, वो बेसिकली आपके लिए मटेरियल बना रही है। एंड एज वी आर स्पीकिंग, दिस इज स्टिल बीइंग मेड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट सर। इवन उस टीम के बनाने के बाद भी उसके ऊपर एक हम दोनों और चेक लगाएंगे एक बार, और फाइनल चेक आप लोग, ताकि आपको हमेशा एक क्वालिटी वाला कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, लेक्चर्स होंगे और होमवर्क रहेगा, ये करना रहेगा आपको। सर सॉल्यूशन देने नहीं देने? सॉल्यूशन हम लोग आपको देंगे। आप देखिए, ऑब्वियसली दोस्तों इट इज अ यूट्यूब सीरीज, हम लोग आपको प्रैक्टिस शीट देंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग उसको एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में करें। जो हम आपको बताएंगे ना किस तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं जेई एडवांस के अंदर, वो सब जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, उसके एग्जीक्यूशन करने के लिए ये प्रैक्टिस शीट्स है। तो आप जैसे ही करेंगे, उसके बाद एक थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे 15 से 20 मिनट का, कि कौन सा क्वेश्चन आप सही कर सकते थे, कौन सी चीज आप लोगों ने गलत सेलेक्ट की। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन था जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपने पिक किया, 11 मिनट लगा दिए, उसमें आंसर आ गया आपका, बट एक क्वेश्चन और स्किप हो गया उस वजह से। ये सब तरह के एनालिसिस अभी हम आप लोगों को बताएंगे, जो हमारा फिलोसफी जैसे आपने देखा ना, क्रिकेट खेलते तो हर बॉल पे छक्का नहीं मारा जाता है, ऑफ साइड की कुछ बॉल्स को छोड़ भी दिया जाता है। जैसे आपने सुना कमेंट्री में, सम्मान देते हुए
बॉल को रिटर्न कर दिया। और ये दोस्तों बिल्कुल सर यहाँ सेम होगा, यहाँ पे यही दिस इज पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। हाँ, सारे क्वेश्चन नहीं करके आते हैं। हाँ, ये टेस्ट मैच है ना। Correct, और correct, इसी वजह से करेक्ट बॉल को छोड़ना भी है। छोड़ना भी है, क्योंकि टाइम इज द की। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए एवरी लेक्चर फॉलोड बाय प्रैक्टिस शीट, ये इस कोर्स की डिजाइन है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग आपको टाइमलाइन बताते हैं। टाइमलाइन हम आप लोगों को बता देते हैं। ये कोर्स जो है दोस्तों बिल्कुल आखिरी दिन तक चलेगा। मतलब 3 जून को सैटरडे है। सैटरडे को हमारा जो लास्ट सेशन होगा ना, वो ऑल द बेस्ट सेशन होगा मेरा और ओम सर का साथ में। ठीक है, 4 तारीख को आप लोग जेईई एडवांस एग्जाम देने जाओगे। सोचो, ये तो ऑनलाइन की वजह से ऐसा होता है। आज से 20 साल पहले जब हमने दिया था, हमारी तो छुट्टियां लग गई थी। बिल्कुल छुट्टियां लग जाती थी, बस एक मैंने मॉक 2008 टेस्ट। में दिया था। मॉक टेस्ट के लिए जाते थे बस, जो संडे को होता था या वीक में 2 बार होता था। अब सोचिए कि टीचर्स आपके एक दिन पहले तक आपके साथ बैठे हुए। वो तो ये फिजिबल नहीं है ना, हम आपके सेंटर तक आ जाए। कोटा के कुछ सेंटर, कोटा में सेंटर रहता है एडवांस का? नहीं रहता। जयपुर रहता है, जयपुर रहता है, वरना एक लोग वही आते हैं आप लोगों से ऑल द बेस्ट। जैसे जेईई मेन में हम जाते ही हैं। करेक्ट करेक्ट। फिर हमारे विशेष तो आपके साथ रहेंगे। सही कहने का मतलब ये है, पूरी जो प्लानिंग है फुल प्रूफ है। लास्ट डे तक आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, होमवर्क डेली के डेली करते रहना। सिर्फ लेक्चर्स अटेंड करोगे तो लर्निंग रहेगी, बट अगर आप उस लर्निंग को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो जो आपको डेली जो प्रूवन मटेरियल आपको मिलने वाला है, तो अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आपकी जो रैंक में इजाफा, इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं टाइमलाइन पे। टाइमलाइन पे हम बताते हैं। यहाँ पे अब हम लोग दोस्तों बताएंगे कि किस तरीके से बाइफर्केशन रहेगा सिलेबस का मेरे और ओम सर के बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक 2x2 टेबल बना देता हूँ। ठीक है, पीजे सर और ओम सर। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरा लेक्चर सबसे पहले चालू हो रहा है, तो हम लोग ऐसे ये नहीं लिखेंगे कि भाई किस दिन क्या होगा, वो आपको अलग से हम लोग दे देंगे। बट मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, सर कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्योंकि देखो यार, अब ये क्या है ना, जेईई एडवांस है, आप समझ रहे हो मेरी बात को। हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे जो हाई वेटेज टॉपिक्स है। ठीक है, तो मैं सर अपना लिखूंगा, आप एक बार अपना बताइए सर क्या आप लोग आप सीक्वेंसिंग रखने वाले हैं। मैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा, फिर मैं पीएनसी लूंगा, फिर उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी लूंगा, फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे ना थोड़ा मोड़ा जो बाइनोमियल है ना, वो मैं कवर कर लूंगा पीएनसी के अंदर ही। ठीक है, फिर मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट लूंगा। नहीं नहीं, यहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स भी कंबाइन। हाँ, यहाँ पे स्टैटिक्स, बिल्कुल सही बात। साल नया चैप्टर हाँ, हुआ है तो स्टैट्स यहाँ पे कवर करना चाहिए बिल्कुल। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट सर, फिर उसके बाद मैं लूंगा यहाँ पे। उसके बाद मैं जो कोनिक सेक्शन वाला पार्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, वो पूरा मतलब जो कोऑर्डिनेट है ना, वो मैं एज इट इज लूंगा। अब सर्कल के अंदर है ना, थोड़ा सा देखो, मेरा ऐसा मानना रहता है सर्कल में काफी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बहुत सारी चीजें ज्योमेट्री से हो जाती है, तो यहाँ पे मैं कुछ ज्योमेट्रिकल आइडियाज भी इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, ऑल दो देखो एसओटी जो है ना वो डिलीट हो चुकी है, तो मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा डीप में एसओटी के प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट एसओटी की कुछ जो चीजें हैं ना जो दूसरे चैप्टर्स में यूज होती हैं, वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे। स्पेसिफिकली जो इन सेंटर सर्कम सेंटर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग को देखनी होगी। हर साल एक ना एक एप्लीकेशन इस चीज का आता ही आता है। तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड देन कोनिक। ठीक है, उसके बाद मेरे जो हमारे जो 3 चैप्टर हैं, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड ट्रिगो, ये मैं बेसिकली आप लोगों के कवर करूंगा सर। देख लिया आपने अलजेब्रा की पूरी प्लानिंग और कोऑर्डिनेट की पूरी प्लानिंग। अब जो बचा है आप समझ ही गए। कैलकुलस एंड वेक्टर 3D की हम बात करेंगे, स्टार्टिंग विद फंक्शन और आईटीएफ, ये सबसे पहले करेंगे। और लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सर प्लीज इसमें ये कंबाइंड रहेंगे। हाँ 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 हाँ। मैंने एटम्स के अंदर है ना ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम देखी है। क्या? बच्चों ने ना बहुत अलग तरीके से मैथ्स पढ़ी हुई है, बच्चों ने ओ। ग्राफ बेस्ड मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं है। पढ़ी नहीं है? अच्छा, तो वो ठीक है, सर चीज आप प्लीज इसमें जरूर जरूर। अच्छा क्या बता दिया। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देखो जेईई एडवांस की खास बात क्या है, या इंटरमिक्स क्वेश्चंस आते हैं। जब आप मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर रहे हो ना, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी रहता है, मिक्सिंग होगी। अच्छा क्वेश्चन आया था बिल्कुल, और ये है इसके साथ प्रोबेबिलिटी की भी मिक्सिंग रहती है, मैट्रिक्स और इसके साथ। तो ये सब इंटर रिलेटेड हैं। जैसे जैसे आपको जो मटेरियल हम आगे देते जाएंगे, उनमें इंटर मिक्सिंग आपको दिखेगी। ठीक है, वो दिखेगी, करेक्ट, वो दिखेगी आपको। फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और फिर एमओडी है जो सब इसी के पार्ट है। एमओडी में भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, इनवर्स का डेरिवेटिव, ये सारी बातें, पैरामेट्रिक, फिर एओडी। एओडी के 2 पार्ट है,
फर्स्ट एंड सेकंड, वो दोनों यहीं पे कवर करेंगे। ये आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस कवर। और फिर है इंटीग्रेशन। वैसे आपको पता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो कम ही पूछा जाता है, मेजरली तो डेफिनेट ही होता है, पर डेफिनेट में जो बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक जो है उसका वो इनडेफिनेट ही है। पर इस बात का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम डेफिनेट को अच्छे लेवल पर रखें, 65 से 70% और 30% के आसपास इनडेफिनेट के आइडियाज़ रखें। फिर जहाँ पर मिक्सिंग और एक साथ होके आती है, स्पेशली जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों को कई बार सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आप जानते हैं ना, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को मिक्स कर देता है वो, और कोऑर्डिनेट भी आ जाता है उसके अंदर कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन स्ट्रांग होता है उसको मैथमेटिक्स की पूरी एक समझ आने लग जाती है कि भाई क्या हो रहा है, ठीक। स्पेशली उसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दोनों में ही कॉमन रहता है। तो यहाँ पर हम एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर करेंगे। और फिर जो है अपना वेक्टर एंड 3D प्लानिंग तो पूरी हो गई है बेटा। आप लोग ये बताओ, एग्जीक्यूट भी हम कर देंगे, आप लोग तैयार हैं या नहीं, ये बता देना। और यार ये ना हम चाहते हैं कि जो ये लेजेंडरी टीम बनी है ना, मेरे हिसाब से आई मे साउंड वेरी एरोगेंट, बट इससे बेटर टीम और एक्सपीरियंस टीम और कॉम्प्लीमेंट्री टीम आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं जिस चीज में एक्सपर्टाइज करता हूं वो चीज मैंने उठाई है, और सर तो देखो पूरे में एक्सपर्टाइज करते हैं, सर का एक्सपीरियंस मतलब 16 साल से ज्यादा का है। बट जो कुछ नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है, इस वाले सेक्शन में आती है, वो मैं यहाँ पे कवर करूंगा। और हम लोगों ने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया है कि आप लोग को जो करेक्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम जो आपको पिक करनी है ना, वो आप लोग कर पाए। कल मेरा जो सेशन हुआ था हाउ टू स्कोर 50%, अब आप लोग देखिए, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, ठीक है। विद इन लाइक लेस देन 24 आवर्स 10,000 से ज्यादा उसके व्यूज हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा था तो उसको देख लो पहले। उसके अंदर एक 2x2 की अपन ने मैट्रिक्स बनाई है, जिसके अंदर हम लोगों ने हाई वेटेज टॉपिक्स की बात की है। हम लोगों ने ये चीज ध्यान रखी है कि हाई वेटेज टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से आप लोगों तक पहुंचाएं। और जो प्रैक्टिस शीट्स है ना, उसके अंदर जो हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन छोड़ना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है, वो सब आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। सो गाइज प्लीज डू फॉलो दिस सीरीज। अब सर हम फिलॉसफी की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो हमारी फिलॉसफी है ना, हम खुद ये चीज मानते हैं कि देखिए आप लोगों को है ना इस समय 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक होता है रिफाइनमेंट, राइट, एक होता है प्रैक्टिस, और एक होता है पीवाईक्यूज, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। तो सर इसके बारे में थोड़ी सी आप टिप्पणी कीजिए। पीवाईक्यूज तो आई थिंक आप लोगों ने कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही रखे होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको देंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस है, रिफाइनमेंट जो हम क्लासेस की बात करें, जो क्लासेस में हम लेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे। अगर आप इसमें से अटेंशन लेते हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो मैथमेटिक्स का आज जो लेवल है और जो 3 जून को लेवल रहेगा, आप देखोगे ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। अगर आपने ये तीनों काम कर लिया ढंग से तो फिर चीज़ें वही हैं, आपको क्लास का अर्जुन बनना है, दुर्योधन नहीं बनना है। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही। मेहनत करते हुए चलना है तो सब पहुंच जाओगे। और देखो एक बात और भी है, आईआईटी में जाना कोई चांद पे जाने जैसा नहीं है। वहाँ पे जाने के प्रूवन रास्ते हैं, प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं, और आपसे पहले भी हजारों लोग गए हैं, आगे भी जाएंगे। तो कुछ भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अपने करियर के साथ मत कर लीजिएगा कि मैं ये ट्राई कर लेता हूँ, मैं ये वाली चीज़ ट्राई कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सबके पास जीबीज में पीडीएफ पड़ी होंगी, जीबीज में लेक्चर भी होंगे, जाने कहाँ कहाँ से उठा उठा के रख रखी होंगी, खोलते उनमें से आप कुछ भी नहीं हो पढ़ने के लिए। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, देयर इज टू मच ऑफ मटेरियल, तो यू नीड एक्सपर्ट फॉर दिस कि जो बता सके कि हमें एक्चुअल में करना कितना है, ठीक है। सो अगर वो ट्रस्ट अगर आप मेंटेन करते हैं तो फिर आप देखिएगा कि 4 जून को आपका पेपर कैसे जाता है। बिल्कुल। ये जो वर्ड लिखा है ना मैंने दोस्तों, ये केवल एक वर्ड नहीं है ना, ये एक बिलीफ है। आप लोग को है ना फेथ रखना है। आप खुद सोच के देखिए, एक आईआईटी बॉम्बे का ग्रेजुएट जिसने जेई का एग्जाम 2003 में दिया था, एक आईआईटी बॉम्बे का ग्रेजुएट जिसने जेई 2008 में दिया था। हम लोगों ने पिछले सालों में इतने रैंकर्स, इतने जेई एडवांस के स्टूडेंट निकाले हैं ना कि हमें एक एक चीज पता है। हमें पता है, टिप्स पे ये चीज याद होती है कि 2017 में एक बच्चा था यश जैन, जिसके 122 में से 122 नंबर आए थे। हमें ये सब चीजें याद रहती है।
एक बच्चा था जिसकी ऑल इंडिया रैंक 30 आई थी, वो मैट्रिक्स का जो एक कॉम्प्रिहेंशन था ना, वो बहुत डिफिकल्ट कॉम्प्रिहेंशन था, उसके अंदर फंस कर उसने अपने 25 मिनट गवा दिए। इस वजह से उसकी वो टॉप 10 में एक्सपेक्टेड था, बट 30 पे पहुंच गया। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हमें पता है। मैं तो एक ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ जो एक क्वेश्चन आया था जेई में 22/7 माइनस पाई, हाँ, वो 0 मार्क करके आ गया था। बताओ, अब आप बताओ ये वो आईआईटी पहुंचा था पर ऐसा नहीं है, पर उसको इतना बेसिक बात नहीं पता थी। आपने भी देखा होगा जेई का जो एडवांस में क्वेश्चन आया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन, हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो बस यही है, जहाँ पे भी अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, नॉट ओनली हम मैथ्स की बात करें, इसी चैनल पे आपको बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको अच्छी क्वालिटी के मिलने वाले हैं। ठीक है, चीज मान के चलिए कि जो पूरी टीम आप देखो ना, अब ओम सर आए यहाँ पे, हम लोग टीम कैसी बनाते हैं, आप देखो तो सही टीम हम कैसी बना रहे हैं। अजीत उल्ला सर आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, अश्विनी सर आईआईटी रुड़की, सब टॉप रैंकर्स हैं अपने टाइम के, और एक्सपीरियंस डुअल है, एक खुद रैंक लाने का भी है भाई, हमें जो एक पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है ना बच्चे की, हम लोगों ने वो प्रॉब्लम्स करके देख रखी है, हमारे साथ भी हुई है वो सारी प्रॉब्लम्स, और फिर टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है। सो गाइस, दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग थिंग, इट इज अ गेम चेंजिंग थिंग। तो मैं आप लोगों को बस यही चीज बोलूंगा कि इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। हमारी जो पीडीएफ्स होंगी उसके अंदर आप लोग को पीवाईक्यूज भी हम लोग देंगे, प्रैक्टिस शीट भी देंगे, सब चीजें आपको जो अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, अनअकैडमी एटम्स का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप लोग को मिल जाएंगी सारी की सारी चीजें एज इट इज। तो आप लोग को कोई सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर अनअकैडमी एटम्स के अंदर आप लोग को सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, और जो लेक्चर की पीडीएफ है ना, जैसे हम लोग ने कुछ थ्योरी पढ़ाई, फिर कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए कि यार ये प्रॉब्लम आपको करनी चाहिए, उसके वो सब का जो पीडीएफ है ना, वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब पीरियोडिकली हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आप लोग के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स की बातें भी कर सकें। कोशिश कीजिए दोस्तों, जो आप लेक्चर्स है ना, लेक्चर्स के अंदर केवल थ्योरी से रिलेटेड बातें करें, क्योंकि बच्चे के ना बहुत एक्साइटेड होते हैं, ओम सर को पहली बार देखा, ओम सर से सारे क्वेश्चन पूछ लिए, तो वैसे सेशन हम अलग से कर लेंगे, जैसे ओम सर का आस्क मी एनीथिंग अलग से लगा देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट जब क्लास होगी ना बेटा, जेई एडवांस एस्पिरेंट की एक सबसे अच्छी एक कॉमन जो हैबिट होती है ना, वो ये होती है, दे आर वेरी फोकस्ड, है ना, उनको पता होता है कि क्लास के अंदर जब क्लास चल रही है तो बहुत ध्यान से सर की एक एक बात सुननी है, और जो बच्चा ध्यान से सुनेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज उनको लगती है वो नोट करेगा, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और प्रैक्टिस शीट करेगा, ये पूरा रिचुअल फॉलो होना चाहिए। जब आप फेथ कर रहे हो ना, तो कंप्लीट करो या ना करो, है ना, कंप्लीट फेथ करो। फिर अब ऐसा नहीं कि भाई चलो हम एक काम करते हैं, मैथ्स पीजे सर और ओम सर से भी पढ़ लेते हैं और मैथ्स कहीं और भी कर लेते हैं, ऐसा मत करना यार। आप देखो, हर एक सिस्टम की एक बिलीफ होती है, एक फिलॉसफी होती है, हमारी फिलॉसफी हमने आपको बता दी, आप लोग को बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज इससे जुड़िए और पूरा डिलीजेंटली फॉलो कीजिए। क्रेडिबिलिटी इसके अंदर होती है, वो हमने बताई दिया। मेरे हिसाब से तो जहाँ करना उन्हें करने दीजिए, 3 दिन बाद वापस आ ही जाएंगे। आप तो जाओ बेटा, जहाँ आपका करियर है, आप जाओ, आपको जहाँ पसंद आता है वहाँ पढ़िए, पर एक बार जब आप हमारी क्वालिटीज देखेंगे, आप ऑटोमेटिकली विल रिटर्न। बस हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए, बस ये time इस बात का ध्यान रखिएगा कि टाइम लिमिटेड है। ठीक है, तो सर अब मेरे हिसाब से बस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो गाइस, अब बाकी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि वैसे रैंक प्रेडिक्टर अब 3-4 दिन में जेईई मेन का रिजल्ट आ ही जाएगा, फिर भी अगर आपको रैंक प्रेडिक्ट करनी है तो कर लो आप अपनी। ठीक है, और ये जेईई मेन का है, अगर आप अनअकैडमी के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सो 90% तक यूएसटी के थ्रू आप लोग को स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है, अनअकैडमी सेंटर्स 40 सिटीज में अब आ चुके हैं, तो अगर अनअकैडमी सेंटर्स पर आप आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, उस फॉर्म को आप लोग भरिए और आप लोग फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये रिवीजन बैचेस अगर आप प्लस पे हैं, प्लस पे जाकर के रिवीजन करना चाहते हैं, तो ये 2 बैचेस हैं जिनमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइज, आई होप आप लोग को सारी की सारी चीजें क्लियर है। ओम सर, अगर एंड में कुछ आप कहना चाहें बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए। बस एक ही बात बोलूंगा बेटा, एग्जाम का अभी जेईई मेन का जब रिजल्ट आएगा ना, दिस इज एन इवेंट, तो घर पे सब जगह डिस्कशन शुरू हो जाएंगे कि इस रैंक पे ये कॉलेज मिल रहा है। और आप ध्यान रखिए, काउंसलिंग सबकी एक साथ ही होने वाली है, और अगर आपने गलती से कोई प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म भर दिए हैं, वो आपको रात दिन फ़ोन करना शुरू कर देंगे और आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, अगर आप जेईई एडवांस क्वालिफाई करते हैं, पूरा फोकस्ड होकर जेईई एडवांस के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, और उस एग्ज़ाम के देने के बाद ये डिस्कशन हम करेंगे कि कौन से कॉलेज पे क्या रैंक मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है और जो हमारा जो पाथ होता है जिस पे हम चल रहे होते हैं पढ़ाई करने के लिए, उससे डिविएट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम क्लासेस के अंदर।